बेशक बाहर अभी तक प्रकाश है, मिशेल। आप क्या सोचते हैं कि हम कितनी देर के लिए यहाँ से गए थे? मैं सच में नहीं जानता। 5 या 6 घंटे। नहीं, ताओ ने कहा आनंद से। 15 लोज से अधिक नहीं, करीब 15 मिनट। फिर मेरे कंधे पकड़कर ताओ और बियास्त्रा मुझे रिलैक्सेशन चेंबर से बाहर लाए, मेरी हक्की बक्की अवस्था पर ठहाके लगते हुए। लतीनूजी पीछे आए, कुछ कम उल्लास से आनंदित। हमारी यथाकथित सभ्यता। जब मैं लतीनूजी और उनके साथियों के प्रति अपना अभिवादन और अलविदा कह चुका, तब हमने गांव छोड़ दिया और फिर से अपने डोकों में जाने के लिए फ्लाइंग प्लेटफॉर्म पर सवार हो गए। इस बार हमने दूसरा मार्ग लिया, विशाल खेत भरे मैदानों के ऊपर उड़ते हुए और गेहूं की बड़े बड़े बालों वाली बालियों का मेरे लिए आनंद लेने के लिए रुकते हुए। इस मार्ग पर हमने एक रोचक नगर भी देखा। केवल सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी तक सारी इमारतें डोको जैसी ही नहीं थीं, बल्कि वहां उन्हें जोड़ने के लिए कोई गली या सड़क नहीं थी। मैं इसका कारण समझ गया है। लोग यहां आने जाने के लिए उड़ा करते थे, लतीवोक के साथ या उसके बिना, इसलिए सड़क की जरूरत ही नहीं थी। हम बड़े बड़े डोकों से, जो वैसे ही थे जैसे पहले अंतरिक्ष से देखे थे, निकलते और बाहर आते लोगों के निकट से होकर गुजरे। ये कारखाने हैं जहां हमारा भोजन तैयार किया जाता है, ताओ ने बताया। मान्ना और शाक जो आपने कल अपने डोकों में खाए थे, यहीं पर बने होंगे। हम रुके नहीं, बल्कि उड़ते रहे, नगर के, फिर सागर के ऊपर। अधिक समय गवाए बिना हम द्वीप पर थे, जहां मेरा डोको था। अपने वाहन को छोड़कर हम अंदर गए। क्या आप समझ रहे हैं? ताओ ने कहा, कल सुबह आपने कुछ भी नहीं खाया है। इस तरह आपका वजन कम हो जाएगा। क्या भूख नहीं लगी? हैरानी की बात है, मुझे खास भूख नहीं है, और जबकि पृथ्वी पर मैं दिन में 4 बार खाना खाता हूँ। इसमें इतने हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, मेरे मित्र। यहाँ पर हमारा भोजन इस प्रकार से पकाया जाता है कि उसमें से कैलोरीज 2 दिनों तक नियमित प्रकार से निकलती रहती हैं। हम बिना अपने पेट पर भार डाले पोषण पाते रहते हैं। इससे हमारा मस्तिष्क भी स्पष्ट और सतर्क रहता है, और फिर हमें मस्तिष्क पर ही अधिक ध्यान देना चाहिए, न ऐसा नहीं है क्या? मैंने सहमत होकर सिर हिलाया।